तो नमस्कार दोस्तों, हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग सीखेंगे कि हम एक चीज़ को सीखते हैं उसको दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। साथ ही साथ फैक्टर ऑफ एक्टिंग सीखेंगे, उसके फ़ायदे और नुकसान सीखेंगे। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है फॉर एवरीवन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप सीखे हुए हैं, कोई भी चीज़ आपने लर्न किया हुआ है, उसको आप अन्य परिस्थिति में किस प्रकार से यूज कर पा रहे हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स द थिंग्स दैट यू हैव लर्न, हाउ कैन यू यूज फॉर इन वेरियस कंडीशन इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या हो सकता है, जैसे कि आप अगर गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो आपको अगर मान लो स्कॉर्पियो चलाना सीख गए, तो बोलेरो चलाना या फिर मारुति चलाना, ये तो बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो एक के सीखने की वजह से दूसरे को आसान हो जाता है। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखा है आपने, उसका कोई ना कोई यहाँ पे उपयोग हो रहा है। अब 3 प्रकार के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, यहाँ से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम वालों को मैं बता दूँ, बीएड वालों को, कि आप इसका नोट्स भी बनाओ। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में 3 प्रकार के ट्रांसफ़र आते हैं। सबसे आता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और दूसरा आता है निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और तीसरा आता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये 3 अलग है। बाकी 2 एक अलग भी आता है, एक वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। हिंदी याद हो गया है। तो पहले 3 को समझते हैं कि ये निगेटिव, पॉजिटिव और ये जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। देखो, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ सीखा और वो जो है आपके लाइफ के किसी और फंडा में, किसी और चीज़ में भी वो काम जो है, जो आपने सीखा है, उसको वो मदद कर रहा है। उदाहरण के तौर पे आपने साइकिल सीखा, ठीक है, तो जब साइकिल सीखा, तो अगर आप बाइक सीखने कभी जाते हो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, तो क्या वो जो साइकिल सीखा है वो काम आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हैंडल को बैलेंस कैसे करना है ना। तो कम से कम इतना तो आपने सीखा कि बॉडी को बैलेंस कैसे रखना है, हैंडल को। तो इस परिस्थिति में आप जब बाइक पे बैठोगे, तो ये एक चीज़ आपके काम आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि आपने साइकिल सीखा, तो ये मोटरसाइकिल में भी फ़ायदेमंद आपको देखने को मिला। लेकिन कुछ चीज़ों को और भी समझना होगा। चलो, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ये भी आ जाता है कि यदि मान लो कि आप घर पे आप ज़्यादा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, तो घर पे आप बोली भी सुनते हो कितना ज़्यादा क्यों बोलता है। पर वही ज़्यादा बोलने के कारण जो है, आप अपने स्कूल में जो है कोई अच्छा पार्टिसिपेट कर ले रहे हो, किसी भी जो परफॉर्मेंस होता है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। या फिर कहीं पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हो, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो ये पॉजिटिव लर्निंग हो गया। अब एक निगेटिव लर्निंग होता है। निगेटिव लर्निंग क्या होता है? जब कोई आप किसी चीज़ को सीखे हो, यहाँ के लिए मान लो कोई चीज़ सीखो, इस जगह के लिए तो फ़ायदेमंद है, पर दूसरे कंडीशन में जा रहे हो तो उसका नुकसान हो रहा है। यार मैं तो अब सुनो, मैं समझाता हूँ। मान लो कोई आपका स्मार्टफोन है, देखे ना, किसी किसी के फ़ोन में जो है काटने वाला बटन, बैक बटन यहाँ पे होता है, और किसी किसी के फ़ोन में बैक बटन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यदि आपका जो हैबिट है, और एक सेकेंड, यदि आपका जो हैबिट है काटने वाला, आप इधर वाले से काटते हो और किसी के फ़ोन में इधर वाला है, तो आप बार बार इधर वाला दबाओगे, तो वो जो मेन्यू है वो खुल जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी डिस्टर्ब। तो ये जो होता है, आपने एक गलती सीखी, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। एक अच्छा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जो आप अक्सर लोग सिखाते हैं। भारत में जो है राइट साइड में बैठ के हम कार चलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो है, अमेरिका में हम लेफ्ट साइड में बैठ के चलाते हैं। तो जब आप भारत से अमेरिका जाओगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ अजीब उल्टा पुल्टा दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें होती हैं, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप बताएं दो चीज़ें ऐसी खोजें जो कि निगेटिव लर्निंग में आता हो और पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में आता हो। तो एक बार फिर मैं बता दूं, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, तब जीरो को देखेंगे। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है जो आपने सीखा वो दूसरे चीज़ में भी काम आए, तो यहाँ पे बोलेंगे ये पॉजिटिव लर्निंग है। ठीक है, और निगेटिव लर्निंग क्या होता है कि जब आपने कोई सीखा पर दूसरे में और उसका नुकसान पहुँच रहा है ना, तो उसको निगेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सीखा कि बहुत ज़्यादा बोलना है, लेकिन बोलना चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो, वहाँ का देश का नियम है कि आपको शांत ही रहना है। तो वहाँ के लिए तो ये आपने जो ज़्यादा बोलना सीखा है, जिसकी वजह से आपको भारत में रिवॉर्ड मिलता था, किसी और कंट्री में जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो लर्निंग बेकार हो गया कि नहीं।
सो इसको बोलते हैं निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक होता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि आपने ये सीखा और यहाँ पे कोई उसका उपयोग ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप खाना बनाना सीख गए हो, इसलिए जो है आप साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल को अच्छा लिख लेते हो। ये कौन सा बात हुआ? इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्या रिलेशन? कोई नहीं है ना। तो ये जीरो लर्निंग हो गई, यानी कि एक की वजह से दूसरे में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना। ये चीज़ सीखे तो उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा? हम गीत गाना हमें आता है, इसलिए कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश में इंटेलिजेंट हूँ। ये कौन सी बात है? सो ये जीरो लर्निंग होता है। ठीक है, तो तीनों को आप समझ चुके हो कि पॉजिटिव और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ये लाइफ में भी हमारे बार बार यूज़ होता है और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव लर्निंग, निगेटिव लर्निंग और जीरो लर्निंग को समझने के बाद से अब कुछ चीज़ों को हम और भी समझ लेते हैं। देखो, दो लर्निंग और भी होता है, वर्टिकल लर्निंग जिसको ऊर्ध्वाधर लर्निंग बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लर्निंग। तो हम हॉरिजॉन्टल से शुरू करते हैं। अगर आपको पता हो तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक सीधा लाइन जो ऐसे होता है। ठीक है, सीधा। अब वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे। तो जैसे ये सीधा लाइन है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, तो इसमें क्या होता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हम उसी प्रकार के चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मैथ के क्लास में एवरेज निकालना सीखे, औसत निकालना। ठीक है, और जब हम साइंस के क्लास में गए तो टीचर बोल रहा है कि यह रहा तुम्हारा टेम्परेचर का कुछ डाटा, अब तुम इसका टेम्परेचर का एवरेज निकालो। तो क्या हुआ? आपने सेम ही लेवल लगा दिया, यहाँ पे भी उसी चीज़ का भी सेम ही जगह उस सेम लेवल का थिंकिंग को लर्निंग को सेम लेवल के लर्निंग में लगा दिया। इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लर्निंग। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आप जो है यहाँ पे साइकिल चलाना सीख गए, आप अपने रोड पे, तो क्या आप सीमान के रोड पे भी अगर चलाना होगा तो चला सकते हो कि नहीं? तो है, वही बात है कि जो लेवल जो है लगभग वो सेम ही रहेगा। आप इस इंफॉर्मेशन को आप इसी लेवल में यूज़ कर पा रहे हो, है ना। ये एक और तरीका से समझते हैं कि मान लो आपको टीचर ने सिखाया, अच्छे से आपको जोड़ना सिखाया कि 10 और 15 कितना होता है 25। अब आप क्या कर रहे हो, किसी दुकान पे जा रहे हो, आपने कोई सामान 20 रुपये का लिया, कोई सामान 5 रुपये का लिया, चाहे कोई सामान 20 का, कोई सामान 15 का, कितना रुपये हो जाएगा? 35। तो आपने जोड़ लिया ना। तो ये जो लर्निंग आपको यहाँ पे भी काम आया, तो ये क्षैतिज लर्निंग होता है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक होता है वर्टिकल लर्निंग। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर नीचे वाला। ठीक है, वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कुछ सीखा, वो जो है आपको ऊपर वाले काम में या फिर नीचे वाले काम में मदद कर रहा है। तो खास करके हम ऊपर वाले को ही देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने जोड़ सीखा, एडिशन, है ना। ये जो है आपके मल्टीप्लिकेशन में गुणा सीखने में मदद करता है। यानी कि आपने जोड़ सीखा और ये गुणा सीखने में भी मदद कर रहा है। यानी कि नीचे वाला चीज़ सीख लिया, ऊपर वाला चीज़ सीखने में भी मदद कर रहा है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लर्निंग। आपने साइकिल सीखा, बाइक सीखने में मदद कर रहा है, ये भी बोलते हैं वर्टिकल लर्निंग, है ना। आप जो है साइकोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ सीख गए हैं जो आपको एडवांस चीज़ों को सीखने में मदद कर रहा है, तो ये भी है वर्टिकल लर्निंग। आप जो है बचपन में ABCD पढ़े हैं, के से क, के से ख पढ़े हैं, तभी जाके आज इंग्लिश का जो कुछ भी आप बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग हुई है वो वर्टिकल लर्निंग है। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड फॉर यू। और मैं बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Now let me tell you about some very important theory, and the first theory related